अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से हजारों लाखों की संख्या में लोग जान हथेली पर रखकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से लगातार उड़ानें जारी हैं, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट के बाहर तालिबान से बचकर निकलने के इंतजार में भारी भीड़ है। लेकिन सवाल उठता है कि अफरा तफरी के बीच ये लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ इन्हें ठिकाना मिलेगा? कहाँ इन अफगान बच्चों को अगला खाना मिलेगा? कौन सा देश इतनी भारी तादाद में अफगान शरणार्थियों को जगह देने के लिए तैयार है? Security reasons, I'm not going to go into the detail of what these plans entail, but I will. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका और नेटो सेनाएं मिलकर अफगानिस्तान से बचकर निकल रहे लोगों की मदद कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि जुलाई से अब तक अफगानिस्तान से करीब 33,000 लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान से निकल रहे सभी लोग अमेरिका ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका करीब 10,000 अफगान शरणार्थियों को पनाह देगा। इनमें से अधिकतर वो होंगे जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की, जबकि अमेरिका के इंटरनेशनल रिफ्यूजी प्रोग्राम की हेड रेबेका हेलर ने बताया कि करीब 1 लाख अफगान लोगों ने उस अमेरिकी वीजा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है जो अमेरिका की मदद करने वाले लोगों के लिए है। इस संख्या से आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अफगान लोगों के हाथ निराशा लगने वाली है। लेकिन फिर भी ये हजारों हजार की संख्या में जिन अफगान लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इनके लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कुछ अफगान शरणार्थियों को जर्मनी में बने अमेरिकी एयरफोर्स बेस में अस्थायी तौर पर ले जाया गया, तो कुछ अफगान शरणार्थी जान बचाकर ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने फिलहाल 5,000 अफगान शरणार्थियों को दोबारा बसाने पर सहमति दी है, जिनमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूके अफगान शरणार्थियों के लिए स्कीम के तहत आगे चलकर 20,000 अफगान नागरिकों को दोबारा बसाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में भी अफगान शरणार्थियों का इंतजाम किया जा रहा है। कनाडा ने कहा है कि अमेरिका या साथी देश कहेंगे तो अफगान शरणार्थियों को वो भी जगह देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने युगांडा और कोसोवो जैसे देशों से भी अफगान शरणार्थियों को जगह देने की अपील की है। युगांडा करीब 2,000 अफगान शरणार्थियों की मदद को तैयार है, तो कोसोवो ने 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन सर्बिया के साथ ही रूस और चीन कोसोवो को मान्यता ही नहीं देते। फिर भी कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने कहा है कि हम अफगान शरणार्थियों के मसले को हल करने पर बात कर रहे हैं। इस समय मैं ये नहीं बता सकता कि कितने अफगान शरणार्थियों को जगह दी जाएगी या उन्हें कहां रखा जाएगा, क्योंकि इससे सुरक्षा का मसला भी जुड़ा है। ये दर्दनाक मानव त्रासदी है, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों के साथ हम भी आश्वस्त हैं कि सब हो जाएगा और अफगान शरणार्थियों को हमारे यहाँ सुरक्षा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में मानवीय आधार पर अफगान शरणार्थियों को पनाह देने की पश्चिमी देशों की योजना का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विरोध किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हमारे पश्चिमी साथी अफगान शरणार्थियों को अमेरिका या किसी और देश का वीजा देने से पहले सेंट्रल एशिया में जगह देने पर कितना जोर दे रहे हैं। इसकी वजह से अफगान शरणार्थियों को बिना वीजा के हमारे पड़ोसी देशों में तो भेजना संभव होगा, लेकिन वो खुद बिना वीजा के शरणार्थियों को नहीं लेना चाहते हैं। ये कितना गलत है। हो सकता है कि शरणार्थी के भेस में आतंकी बसा दिए जाएं और फिर से हमें नॉर्थ कॉकस की तरह आतंकवाद का सामना करना पड़े। रूस ही नहीं, तुर्की और यूरोपीय देशों में भी अफगान शरणार्थियों के सवाल पर कई चिंताएं हैं। तुर्की और यूरोप में सीरियन क्राइसिस के समय पहले ही काफी शरणार्थी आ चुके हैं और तुर्की और यूरोप अब शरणार्थियों से बचना चाहते हैं। तुर्की ने शरणार्थियों से बचने के लिए एक बड़ी दीवार भी बनवाई है और अब अफगानिस्तान के शरणार्थियों को डिपोर्टेशन सेंटर भेजना भी शुरू कर दिया है। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 2.6 मिलियन अफगान शरणार्थियों में से 90% पड़ोसी देश ईरान और पाकिस्तान में हैं। यहाँ अफगानिस्तान से कई लोग नौकरी की तलाश में भी पहुँचते हैं। बात करें साल 2020 की, तो 2020 में सबसे अधिक अफगान शरणार्थी पाकिस्तान पहुँचे। ये आंकड़ा रहा करीब 14.5 लाख के आसपास। ईरान में 2020 में पहुंचे 7.8 लाख शरणार्थी, तो जर्मनी में 2020 में 1.4 लाख शरणार्थी पहुंचे। शरणार्थियों के मामले में 2020 में भारत का स्थान रहा 12वां। भारत ने साल 2020 में 8,275 अफगान शरणार्थियों को जगह दी। ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से कम है। लेकिन अमेरिका ने 2020 में केवल 1,592
अफगान शरणार्थियों को जगह दी, जबकि भारत 1951 के कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी या फिर 1967 के प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। फिर भी भारत सभी धर्मों के लोगों को ई-इमरजेंसी एक्स-मिस्क वीजा ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दे रहा है, जिसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही दिल्ली में प्रोसेस की जा रही है। भारत का लगातार अफगानिस्तान से मिशन एयरलिफ्ट जारी है, जिनमें भारतीय स्टाफ के साथ ही कई अफगान राजनेताओं को भी बचाकर लाया गया है। भारत सोमवार को एक ही दिन में करीब 400 लोगों को अफगानिस्तान से बचाकर वापस लाया। अफगानिस्तान से सोमवार को 46 अफगान हिंदू और सिख भी भारत पहुंचे। इस दौरान वो अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी लेकर आए। इससे पहले अफगानिस्तान से भारत पहुंचने के बाद अफगानी सांसद अनारकली ने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया था। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की त्रासदी जितनी बड़ी है, उसका उपाय कोई देश अकेले नहीं निकाल सकता। भारत तो क्या, अमेरिका और बाकी देश भी अफगानिस्तान के शरणार्थी संकट को हल करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन भारत में भी अफगानिस्तान के मुसलमानों को शरण देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो सीधे सीधे इस्लामोफोबिया की तरफ इशारा करता है।